नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक मूल अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। यानी मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। इन दिनों हम मूल अधिकार का अध्याय पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है पढ़ेंगे। 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इनके अंतर्गत आज पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यानी लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास जो है भारतीय संविधान में किया गया है। मौलिक अधिकारों के तहत उन्हें शोषण से मुक्ति देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत पहला आता है मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ काम निषिद्ध ठहराया गया है। बेगार यानी बिना पारितोषिक दिए, बिना पैसे दिए काम करवाना, मनुष्य का क्रय विक्रय करना, जोर जबरदस्ती काम लेना। दास प्रथा जो है किसी समय लगभग सभी राष्ट्रों में चलती थी और मानवों की क्रय खरीद प्रयुक्त होती थी, क्रय विक्रय हुआ करता था। वस्तु की भांति लोग खरीदे बेचे जाते थे। आधुनिक युग में इसे घिनौना अपराध माना जाता है और भारतीय संविधान में भी मनुष्य की क्रय विक्रय को दंडनीय अपराध ठहराया गया है। और बेगार और इसी प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ काम भी दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत। और इस अवस्था में व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेकर के अपनी रक्षा करने का अधिकार भी दिया गया है। दूसरा आता है बाल श्रम का निषेध। बच्चों के बाल्यकाल के अंदर कठोर कार्य से उनको मुक्ति दी गई है। बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों को अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। यानी जोखिम भरे कार्यों में, जहां उसकी जान जा सकती है, जहां उसका व्यक्तित्व कुंठित होता है, जहां उसकी जान को खतरा है, ऐसे कारखाने और ऐसे कारखाने और ऐसे जोखिम भरे कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मानव की खरीद फरोख्त को रोकता है, क्रय विक्रय को रोकता है, बेगार को रोकता है और बाल श्रम का भी निषेध करता है और इसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। दूसरा अधिकार आता है मौलिक अधिकारों का जिक्र हम कर रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। तो आगे का मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जनता को दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक।
भारतीय जनता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म के मामलों में जनता के मध्य भेदभाव नहीं होता। जनता किसी भी धर्म को अपना सकती है, उसका प्रचार प्रसार कर सकती है और अपना धार्मिक जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है भारतीय जनता को, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता में पहला आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुरक्षण एवं प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में यह भी व्यवस्था की गई है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिरों आदि में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार भी होगा। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, जिसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और कोई भी धर्म वे अंगीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का वे अधिकार रखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पहला आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 में दी गई है। आगे आता है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। इसके अंतर्गत प्रबंध में पहला आता है धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार दिया गया है। दूसरा आता है धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार। धर्म के मामले निजी मामले हैं, स्वयं प्रबंध करेंगे। जनता को इसके लिए पूरी छूट दी गई है, पूरा अधिकार दिया गया है। तीसरा आता है चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। धर्म के प्रचार प्रसार हेतु चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी जनता को दिया गया है। इसी में चौथा आता है उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। जो संपत्ति धर्म के उद्देश्य से एकत्रित की गई है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एकत्रित की गई है, उसका विधि के अनुसार यानी कानून के ध्यान में रखते हुए, विधि की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसका संचालन करने का अधिकार जनता को दिया गया है, उस धार्मिक वर्ग को दिया गया है। तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में जनता को दी गई है। आगे आता है धार्मिक स्वतंत्रता में तीसरी स्वतंत्रता आती है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट दी गई है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी धार्मिक उद्देश्य के लिए एकत्रित धन पर
कर के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, कर नहीं लगाया जा सकता। तो कर मुक्त है धार्मिक संस्थाओं की जो आय है, धार्मिक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक व्यक्ति जो हैं, जो धर्म के उद्देश्य से जिन्होंने आय एकत्रित की है, वो कर से उसमें छूट मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। आगे का आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध किया गया है। धार्मिक शिक्षा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यानी एक तो सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य की नीति से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये कहा गया 28 अनुच्छेद में। इसके साथ साथ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं ठहराया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो धार्मिक मामलों में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी को किसी धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता, बाध्य भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है और जिसके तहत मनुष्य के क्रय विक्रय, बेगार और बाल श्रम का निषेध किया गया है, पढ़ा। इसके साथ साथ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धार्मिक मामलों में भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है और धार्मिक मामलों में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसकी व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को अंगीकार करने की स्वतंत्रता है। और धर्म जो है आंतरिक मामला माना गया है, हृदय का मामला माना गया है, इसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता, ऐसा भारतीय संविधान मानता है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है वो जनता को स्वयं दी गई है, जनता पर छोड़ी गई है। तीसरा आता है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट है, कर नहीं लिया जा सकता, टैक्स उस पर नहीं लगता है। और जो चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 28 में कि राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। किसी भी राज्य की शिक्षण संस्था, राज्य से सहायता प्राप्त, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अगर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती राज्य की शिक्षण संस्थाओं में, और इन सभी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।